नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और यदि सूर्य के पहले कट तक ये उंगली पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है। साथ ही साथ अच्छी याददाश्त के लिए और लोगों से भाषा शैली के द्वारा लोगों को आकर्षित करना, अपनी बातों से व्यक्ति को आकर्षित करना, ऐसे सभी गुण इस आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर विराजमान है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके दूसरी उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली, यश की उंगली, बृहस्पति की उंगली से निकल करके है जीवन के, अगर मैं समझता हूँ उत्तरार्ध में, यानी कि जीवन के बाद के समय में आदमी अपने जीवन के अंदर ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर इस समय 35 वर्ष की आयु है, यानी मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से 37-38 वर्ष के बाद अच्छी आपको प्रगति मिलेगी। और यहाँ आपकी उंगली जो है वो शनि की उंगली के साथ में एकदम मिली हुई है, चिपकी हुई है। जब इस प्रकार से उंगली चिपकी होती है तो व्यक्ति माता पिता को बहुत प्रेम करता है, उनका सहयोग करता है। इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार की यहाँ पर ये उंगली दोनों चिपकी हुई है। बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश और सम्मान की उंगली है, यानी कुल मिलाकर के जहाँ भी आपकी शनि में कुंडली में है वो आपका अच्छा है, अनुकूल है, कोई ख़राब नहीं है। साथ ही साथ मेहनत के अनुकूल फल देने के लिए आपका ये उंगली आपके पास विराजमान है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, और यहाँ पर अनुकूलता के साथ में यानी ईश्वर के प्रति आस्था भी है, साथ ही साथ लोगों के प्रति दया भावना भी रखते हैं ईश्वर, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर छोटे बड़े सभी तबके के लोगों को गले लगा करके चलने वाले व्यक्ति की यहाँ पर बहुत अच्छी उंगली, कोई किसी प्रकार का भी यहाँ पर अगर कहें तो रोग विराजमान नहीं है। बुद्ध पर्वत, और बुद्ध पर्वत पर यहाँ कम से कम 2 से 3 रेखाओं का खड़ा होना मैं अनिवार्य मानता हूँ। यहाँ अभी छोटे रूप से ये रेखाएँ खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर ये जीवन के अंदर और भी रेखाएँ यहाँ बढ़ने वाली हैं। जब यहाँ सीधी 3 अच्छी खासी रेखाएँ खड़ी हो जाएंगी तो यह बड़ी खड़ी हो जाएंगी तो आपके पास में धन के आगमन बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, यहाँ ये बताने वाली उंगली। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व पर उंगली यश और सम्मान की ये उंगली बहुत ही अनुकूलता के साथ आपके पास में विराजमान है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो ये निश्चित बात हो गई कि आपके पास में जीवन में थोड़ा सा जो राजनीतिक क्षेत्र से तो यश और सम्मान नहीं है, लेकिन वैसे आपका कुल मिलाकर सम्मान बना हुआ है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर दाग धब्बा जीवन में अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए एक और उंगली की बात कर लेता हूँ। अगर ये कि बी का ट्रायंगल भी आपके जीवन में बना रहा तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत अनुकूल चिन्ह आपके पास बन गया है, जो ये बता रहा है कि जीवन के 55 साल के बाद आपके पास सब कुछ रहने वाला है। धन धान मकान संतान सब सुख आपको मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम आपके सीधा यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर और ये अनुकूल रेखा, जब इस तरह की अनुकूल रेखा यहाँ मिल जाए, पर्वत सम मिल जाए, तो अभी वर्तमान में पर्वतों के सम पर्वत मिले, फल मिले हैं। सम फल का मतलब है कि इस समय पर आप सब चीज़ में लगभग संतुष्ट भी हैं और असंतुष्ट भी हैं। यानी इस समय ना बढ़िया मकान से संतुष्ट हैं, बस ठीक है जी रह रहा हूँ जहाँ रह रहा हूँ, या कुल मिलाकर के यहाँ पत्नी के साथ संबंध भी सामान्य रूप से ठीक ही है। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह मान सकते हैं आप। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की, और हृदय रेखा, और यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हृदय रेखा चल करके यहाँ लगभग यहाँ बृहस्पति पर्व को देखती हुई, यानी हृदय के अंदर किसी भी प्रकार के रोग कष्ट परेशानी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। परंतु यहाँ पर एक रेखा का ये थोड़ा मंगल पर्व को जाना ये ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर हृदय रेखा से जब मंगल पर्व की तरफ कुछ रेखा जाती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा लगता है कि जो उसकी जो पत्नी होती है उससे वो कुछ असंतुष्ट होता है। बस इतना बार असंतुष्ट का मतलब कि वो जैसे चाहता हो कि पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी या रंग रूप से ऐसी आनी चाहिए थी, ऐसा कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात रहती है। लेकिन अगर ये 2 एक्स पक्के बन गए जिस प्रकार से मैंने दर्शाए हैं, अभी मुझे यहाँ कुछ हल्के लग रहे हैं, यदि 2 एक्स बन गए तो ये तरह कुछ अच्छे संबंधों को नहीं रहने देंगे। तो यहाँ इस प्रकार का समझ लीजिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा यहाँ संजीवनी रेखा,
यानी कि यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ये व्यक्ति के अंदर, जीवन के अंदर उसको मेहनत करने की प्रेरणा देती हैं। यानी जो यहाँ पर रेखा नहीं होंगी इस व्यक्ति के हाथ में, वो व्यक्ति घर पर बैठ कर के निकम्मा बस एक तरह से सपने ही देखता रहता है, करता धरता कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये ऊर्जात्मक रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। द्वितीय मंगल पर देखता हूँ तभी किसी प्रकार के झगड़ा, झंझट, मुकदमा या किसी भी तरह के कोर्ट न्याय आपके साथ में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा से ये देखिए शुरू में एक ट्रायंगल बना हुआ है। शुरू में देखें तो ये ट्रायंगल भी है, अगर वो बस रेखा अलग थी तो यहाँ ये एक त्रिभुज के साथ भी है। यानी कुल मिलाकर के जब ट्रायंगल यहाँ मिल जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में योजनाओं के द्वारा उन्नति जरूर प्राप्त करता है। उसके दिमाग में योजनाएं चलती रहती है और योजनाओं पर कार्य करके वो सफलता भी प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धि रेखा कुल मिलाकर ठीक है, थोड़ी सी हल्की उठी हुई गिरी हुई होती है तो थोड़ा दिमाग चलायमान होता है, अस्थिर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब बात नहीं है। तो ये अपने आप में ठीक ठाक। अब बात करता है आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जाना जाता है दूर से यात्राओं के लिए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई बहुत अच्छा ऐसा रेखा यहाँ कोई नज़र आई नहीं है। एक छोटी सी रेखा ये बन रही है नीचे की तरफ चंद्र पर्वत पर। यहाँ से निकलकर जब ये गहरे रूप से भाग्य रेखा से जुड़ जाएगी तो आपके जीवन के अंदर आप दूर स्थानों से जुड़ करके माल अपना सप्लाई कर सकेंगे और लाभ। और ये रेखा बन रही है यहाँ पर एक, तो निश्चित रूप से आपको जीवन के अंदर दूर स्थानों से जोड़ दिखलाएगी। आइए बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। आपके हाथ के अंदर बहुत ही शानदार भाग्य रेखा से निकलने वाली व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर मजबूत, और वो जाकर के सीधा सीधा आपके एकदम जो है बुद्ध पर्वत तक सीधी चली गई है, अंदर तक चली गई है, ऊपर तक। तो ये अपने आप में इस बात को दिखलाती है कि व्यापारिक योजनाओं के द्वारा दिमाग से सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। तो ये सब अनुकूलता, यानी दूर देश से जुड़ करके दूर सप्लाई करके अगर जितना आप माल को सप्लाई करेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। चलिए ये सब आपके जीवन में हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो भाग्य रेखा भी अनुकूलता से चली हुई है। यानी कुल मिलाकर आज भी आप अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं घर से दूर जा कर के यहाँ धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास में बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास आज भी कोई बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन अब आपके सवालों पर आऊँ उससे पहले मुझे इस ब्रैकेट को बताना ज़रूरी है। ये देखिए बहुत शानदार चतुर्भुज आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा पर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत शानदार चतुर्भुज भाग्य रेखा पर बना हुआ है, और ये चतुर्भुज आपके जीवन में 35 साल तक है। इसके बाद भी भाग्य रेखा चल रही है, यानी यहाँ आपके जीवन में आपके जीवन में ये लगभग ऐसे समझिए अभी आप 35 और 2 37वें वर्ष से ये चतुर्भुज शुरू हो रहा है, और 37वें वर्ष से लेकर के ये आपको 51 वर्ष तक सहयोग दे रहा है। यानी कि आपके जीवन का असली समय जो शुरू होगा, फाइनेंस कब अच्छा होगा, ये वो समय है जिसके अंदर आपके पास में धीरे धीरे फाइनेंस की स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, और कर्ज की मुक्ति भी आप समझ लीजिए आपके इसके बाद से ही धीरे धीरे शुरू होगी। यानी कह सकते हैं कि 22 से अच्छी शुरुआत और 24 से धीरे धीरे जो आपका कर्ज है उसे आप उतारना शुरू कर देंगे। और बहुत मोटे कर्ज वाला ये हाथ नहीं है, और आपका आराम से कर्ज उतर जाएगा। लेकिन बड़ा चतुर्भुज इतने समय तक किसी किसी को भाग्य से मिलता है। यानी कि आपके जीवन में इसका प्रवेश लगभग 37 वर्ष से होकर के और निश्चित रूप से 51-52 वर्ष तक जा रहा है। उस समय आपके जीवन के अंदर मकान भी बना पाएंगे आप, अपनी जो भी आपका सपना है जिसमें आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें या कुछ काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये अपने आप में, और राहु क्षेत्र से भी एक भाग्य रेखा निकली है, तो ये वो अचानक रेखा होती है जिसको लॉटरी योग कहते हैं। यानी लॉटरी योग अगर कहें तो मैं समझता हूँ अपने आप में वो लॉटरी योग है, यानी पैतृक संपत्ति का धन मिल जाना। यहाँ किसी भी शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको कोई लॉटरी का टिकट खरीदना है। यानी कि अचानक से जीवन में तरक्की के लिए ये हर हाथ में, और मुझको लगता है वो आपके जीवन का समय शुरू होने वाला है आपके जीवन में लगभग 37वें वर्ष से। तो भी अचानक राहु रेखा ही माना जा सकता है, और भी आपको अचानक लाभ मिलेंगे, वो ईश्वर जानता है किस प्रकार से मिलेंगे। तो चलिए ये आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर केतु स्थान की। केतु स्थान
और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी कोई ऐसी खराब रेखा नहीं है जिससे मैं यहाँ चरित्र से खराबी कहूँ या किसी बात की कोई एक्सीडेंट कहूँ, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। बात कर लेंगे इसके बाद में आपकी यहाँ पर मैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर संसाधन आपके जीवन में अभी नॉर्मल रूप से हैं, लेकिन आगे अच्छे खासे ठीक होने वाले हैं। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं चमक रही हैं, तो कुल मिलाकर के पत्नी के हाथ से वो ज़्यादा पता लगती है कितनी संतान रेखाएं होंगी। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी संजीवनी रेखा की। तो संजीवनी रेखा का रोल बहुत ज़रूरी होता है आयु रेखा के लिए। यहाँ पर देखने में आपको कुल मिलाकर आयु रेखा ऐसे लगेगी कि जैसे मेरी आयु रेखा बहुत कम है, यानी ऊपर अगर आयु रेखा की आप गणना करेंगे तो आपको आयु रेखा दिखाई देगी लगभग यहाँ पर ऐसे समझिए 55 वर्ष की। लेकिन ये आयु रेखा जो है यहाँ पर देख करके आप भ्रमित ना हो, क्योंकि आयु रेखा का जो काम यहाँ पर कर रही हैं वो आपकी संजीवनी रेखा यानी कि मंगल रेखा कर रही है। और मंगल रेखा यहाँ पर 68 वर्ष की 68 ईयर्स की अभी है। और निश्चित मानिए आप कि पक्की बात है, मेरा अनुभव कहता है ये दोनों ही रेखा आगे बहुत बढ़ने वाली हैं, यानी कि बहुत आगे जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी ये रेखाएं भी आगे को बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आपको आयु देंगी। तो यहाँ 68 वर्ष की अभी आयु और साथ ही साथ आपके सभी सवालों का जवाब भी मैंने बता दिया। कर्ज मुक्ति कब होगी, फाइनेंस अच्छा कब से होगा। बात ये है कि सपने भी साकार होंगे। आपने पूछा काम, देखिए काम के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ अपना माल बनाए जो सप्लाई करें। यहाँ मुझको मंगल शनि का सपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके हाथ के अंदर जो मंगल शनि का सपोर्ट है उसके द्वारा मुझे लगता है कि आप हार्डवेयर का काम करें, कोई मशीनरी का काम करें, यानी कि हार्डवेयर की दुकान खोल लें, इसमें जैसे बोल्ट होते हैं, पेच होते हैं, टंकी का सामान होता है, या तो यानी कि हार्डवेयर से संबंधित काम करें या कुछ उसका ऐसा टूल्स आपने आप बनाए उसकी सप्लाई करें। साथ ही कोई मशीनरी का काम करें, टूल्स का काम करें, रोडी का काम करें, बदरपुर का, सीमेंट का, पुट्टी का, इनकी चीज़ों की अगर आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, तो ज़मीनों की ले अदाई करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ के संकेत आपके हाथ के द्वारा मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा आपका उपाय, जिससे आप ये करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। नंबर 1, रोज़ाना हनुमान जी की पूजा करें और साथ में रुद्राष्टकम पढ़ें। शिव जी की पूजा कोई भी कर लें साथ में। और एक बेहतरीन पुखराज आपको अनिवार्य रूप से पहनना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पुखराज ही है जो आपके जीवन के अंदर धन संपन्नता का कारक बनने वाला है। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।